क्या आपने कभी सोचा है कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें न कोई मूर्ति होती है न कोई विशाल मंदिर, फिर भी आस्था का सागर उमड़ पड़ता है? कौन सा व्रत है जहां सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी समान श्रद्धा से उपवास करते हैं? कहां पर सूर्य की पहली और आखिरी किरण को साक्षी मानकर पूरे समाज का दिल एक धड़कन में बंध जाता है? हाँ दोस्तों, यही है छठ महापर्व। आस्था, तप और त्याग का ऐसा अद्वितीय पर्व जहां 4 दिनों तक हर कोई खुद को प्रकृति और सूर्य देव के चरणों में समर्पित कर देता है। तो आइए चलते हैं इस अद्भुत यात्रा पर, नहाए खाए से लेकर उषा अर्घ्य तक। छठ का पहला दिन कहलाता है नहाए खाए। इस दिन व्रती नदी, तालाब या गंगा में स्नान कर अपने तन और मन को पवित्र करते हैं। घर को साफ सुथरा कर वातावरण को सात्विक बनाया जाता है। इस दिन खास भोजन पकाया जाता है, कद्दू भात, मूंग की दाल और चावल। और ध्यान रहे, ये भोजन केवल मिट्टी, कांसे या पीतल के पात्रों में ही बनाया जाता है। माना जाता है कि यही शुद्धता पूरे व्रत की नींव होती है। दूसरा दिन कहलाता है खरना। इस दिन व्रती सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक निर्जल उपवास रखते हैं। न अन्न न जल, केवल आस्था का सहारा। संध्या समय सूर्यास्त के बाद व्रती दूध, गुड़ और चावल से बनी खीर और रोटी प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। यही प्रसाद पूरे परिवार और पड़ोसियों के बीच बांटा जाता है। खरना का ये व्रत व्रती के संयम और आत्मबल की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। तीसरे दिन आता है संध्या अर्घ्य। इस दिन पूरे दिन का उपवास रखकर व्रती शाम को घाट पर पहुंचते हैं। बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, नारियल और अन्य प्रसाद सजाया जाता है। संध्या समय डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। जल में खड़े होकर व्रती सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और संतान, परिवार तथा समाज की मंगल कामना करते हैं। इस क्षण का दृश्य अद्भुत होता है। सूर्य की लालिमा, नदी की लहरों पर टिमटिमाते दीपक और एक साथ गूंजते भक्ति गीत हर किसी के दिल में भक्ति की ज्योति जला देते हैं। छठ का चौथा और अंतिम दिन कहलाता है उषा अर्घ्य। व्रती पूरी रात जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। जैसे ही पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरण फूटती है, व्रती जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। यही छठ का चरम क्षण है, जहां भक्ति और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती अपने व्रत का समापन करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। माना जाता है कि ये अर्घ्य जीवन में नई ऊर्जा, संतति, सुख और स्वास्थ्य का वरदान देता है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि छठ पूजा की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? बहुत से लोग सोचते हैं कि ये पूजा सिर्फ सूर्य देव की उपासना है, लेकिन इसके पीछे छुपी है एक अद्भुत कथा। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम माता सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे और रावण का वध किया था, तब उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। उस दोष से मुक्ति पाने के लिए ऋषि मुनियों ने उन्हें सूर्योपासना का मार्ग बताया। तब माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल षष्ठी से प्रारंभ कर लगातार 6 दिनों तक कठोर व्रत किया। वो सिर्फ जल ग्रहण करती, भूमि पर शयन करती और प्रतिदिन उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करती। सप्तमी की सुबह जब पहली किरण सरोवर के जल में पड़ी और सीता ने दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम किया, तभी आकाश से आशीर्वाद की ध्वनि गूंजी। हे मैथिली, तुम्हारी उपासना सफल हुई। आज से ये व्रत लोक कल्याणकारी बनेगा और हर युग में लोग इसे निभाएंगे। यही था वो क्षण जब छठ व्रत की परंपरा की शुरुआत हुई और माता सीता को माना जाता है इस व्रत की प्रथम साधिका। छठ महापर्व केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, प्रकृति की पूजा और सूर्य देव के प्रति आभार का अनोखा संगम है। ये पर्व हमें सिखाता है, त्याग में ही शक्ति है, संयम में ही आनंद है और आस्था में ही जीवन का असली प्रकाश है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें।